सेहरे के पीछे कौन है, पार्ट 56। करण अनन्या को लेकर दूसरी तरफ जाने लगता है तो संदीप उसे रोक कर कहता है, वहां कहाँ जा रहे हो करण? हमारी गाड़ी इस तरफ है, यहाँ आओ। अपनी पत्नी को अपने घर लेकर जा रहा हूं। वो आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं और हैरानी से करण की तरफ देखने लगते हैं, जो अपना सेहरा बांधे अनन्या के साथ खड़ा था। वहीं नील जी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। मिस्टर सिंह? अनन्या जो करण के बाजू में ही खड़ी थी, करण की आवाज सुनकर उसके मुंह से एकाएक निकलता है। अनन्या के मुंह से मिस्टर सिंह सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी सेहरा हटता है और सबके सामने अभिनव होता है। इसका मतलब अनन्या की शादी तुमसे हुई है, करण से नहीं? सेहरे के पीछे करण की जगह अभिनव को देखकर नीलिमा जी हैरानी से कहती है। वहीं अपने बेटे की जगह किसी और को देखकर संदीप गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या मजाक है? और मेरा बेटा कहाँ है? उसकी जगह तुम क्या कर रहे हो? संदीप के इस तरह चिल्लाने से अभिनव मुस्कुराते हुए संदीप को देखता है और उसके पास आकर कहता है, आपको नहीं पता मिस्टर ओबेरॉय, या आप देखना नहीं चाहते? अनन्या की शादी मुझसे हुई है, अभिनव सिंह से। अनन्या मेरी बीवी है, अभिनव सिंह की। तो बेहतर होगा अब आप जैसे आए थे वैसे चले जाए। और हाँ, आपका बेटा करण आपको आपके घर में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर अब नंदिनी की विदाई नहीं होगी। अभिनव की बात सुनकर मिसेस वर्मा कड़े लहजे में कहती है। तो उनकी बात सुनकर वरुण बीच में कहता है, पर माँ तुम चुप रहो वरुण। मिसेस वर्मा बीच में बोलकर वरुण को चुप कराती है और फिर नीलिमा जी को देखकर कहती है, नीलिमा जी, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था कि नंदिनी की शादी तभी होगी जब अनन्या की शादी करण से होगी, पर आपने हमारे साथ धोखा किया। तो अब आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। ये आप क्या बोल रही हैं बहन जी? बच्चों की शादी हो चुकी है और अब आप ऐसा नहीं कर सकती। और रही बात अनन्या की, तो मुझे भी नहीं पता था कि करण की जगह अभिनव बैठा हुआ है। नीलिमा जी परेशान होते हुए कहती है। तो मिस्टर वर्मा आगे आकर कहते हैं, आपको पता था या नहीं पता था, हमें नहीं पता। अब हम चलते हैं क्योंकि पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी। कहकर वो वरुण को लेकर जाने लगते हैं। नीलिमा जी उन दोनों को बहुत रोकती हैं, पर वो नहीं मानते और चले जाते हैं। नंदिनी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। नीलिमा जी भी नंदिनी के पीछे चली जाती है। वहीं नील जी, जो इतनी देर से जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहे थे, वो अभिनव के पास आते हैं। फिर अनन्या का हाथ अभिनव के हाथ में देकर कहते हैं, मुझे खुशी है कि मेरी अनु की शादी उस इंसान से हुई है जो उसे डिजर्व करता है। बस यही आशीर्वाद दूंगा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं वादा करता हूं अंकल, अनन्या को हमेशा खुश रखूंगा। अभिनव नील जी को देखकर कहता है। तो नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे विश्वास है बेटा तुम पर। थोड़ी देर बाद अनन्या सबसे मिलकर अभिनव के साथ सिंह मैंशन चली जाती है। आज सब खुश थे। जहां थोड़ी देर पहले उदासी का माहौल था, वहीं अब सबको राहत मिली थी। सब यही तो चाहते थे कि अभिनव और अनन्या एक हो जाएं। थोड़ी देर बाद अनन्या और अभिनव सिंह मैंशन पहुंचते हैं। अरुणा जी दोनों की आरती करती हैं। फिर अनन्या को चावल का कलश गिराकर आलते की छाप पड़वाकर अंदर लेकर आते हैं। अरुणा जी देख रही थी। अनन्या चुप थी। उसने कुछ नहीं कहा था अब तक और कहीं ना कहीं काफी कुछ वो समझ भी रही थी। वो अनन्या के पास आकर कहती है, अनु चलो बेटा, तुम थक गई होगी, ऊपर चलकर आराम कर लो। अरुणा जी की बात सुनकर अनन्या बिना कुछ बोले अरुणा जी के साथ ऊपर अभिनव के रूम में आ जाती है। अरुणा जी अनन्या को बेड पर बैठाकर उसके पास बैठते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, तुम ये शादी
एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। अरुणा जी की बात सुनकर अनन्या अपना सर उठाकर उन्हें देखती है तो अरुणा जी आगे बोलती है, बेटा मैं ये नहीं कह रही कि तुम अभी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। मैं जानती हूं तुम्हें टाइम लगेगा, पर बेटा देखना बाद में तुम्हें खुद आज जो कुछ हुआ वो सही लगेगा। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूं। अरुणा जी के जाने के बाद अनन्या विंडो के पास आकर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। तभी अभिनव रूम में आता है। अनन्या अभिनव की आहट पहचान जाती है, पर वो पीछे नहीं पलटती। वहीं अभिनव अनन्या को विंडो के पास खड़ा देखकर उसके पास आता है और कहता है, अनन्या मैं जानता हूं तुम आज जो कुछ हुआ उसके बारे में ही सोच रही हो, पर क्यों किया आपने ऐसा मिस्टर सिंह? अभिनव अभी बोल ही रहा था कि अनन्या बीच में उसकी बात काट कर अपना सवाल करती है। अनन्या का सवाल सुनकर अभिनव उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या मैं क्या जरूरत थी आपको करण की जगह लेने की? हो रही थी ना शादी उससे मेरी, फिर क्यों किया आपने ऐसा? अब देखिए आपकी वजह से वो लोग नंदिनी दी को लेकर नहीं गए। आखिर मैंने ये शादी उन्हीं के लिए तो की थी और अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अनन्या गुस्से से पलटते हुए अभिनव को देखकर कहती है तो उसे इतने गुस्से में देखकर अभिनव उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अनन्या मेरी बात सुनो। नहीं सुननी। अनन्या फिर अभिनव को बीच में टोकती है और उसे देखकर गुस्से से कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आखिर ये सब करके आपको क्या मिल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप करण की तरह ही मुझे सिर्फ पाना? अनन्या। इससे पहले कि अनन्या अपनी बात पूरी कर पाती अभिनव गुस्से से चिल्लाता है और उसे देखकर कहता है, बस बहुत हो गया। मुझे लगा था तुम समझोगी, पर नहीं, मैं गलत था। और रही बात तुम्हें पाने की, तो अगर ऐसा होता ना तो अब तक तुम वहां मेरे बेड पर होती, मेरे साथ यहाँ खड़े होकर मेरे साथ बहस नहीं कर रही होती। तुम्हें लगता है मैंने अपनी हवस की वजह से तुमसे शादी की? तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी मर्जी के बगैर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कहकर अभिनव गुस्से से रूम के बाहर चले जाता है। अभिनव के जाने के बाद अनन्या, जिसने अभी तक अपने आंसू रोक रखे थे, वो बिलख बिलख कर रो पड़ती है। आज उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लिए खुश होए या फिर नंदिनी के लिए रोए। अभिनव से शादी हुई ये सोचकर वो खुश तो थी, पर फिर नंदिनी की विदाई नहीं हुई। इस वजह से उसे सब कुछ किया धरा बेकार लग रहा था। अभी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। क्रमशः तो क्या होगा आगे? क्या अभिनव और अनन्या की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? क्या अनन्या अभिनव को समझ पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।